Hello, students. Good morning to all of you. Today we will be reading lesson number 1 of Unit 6, A Secret of Two. So let's begin reading this chapter. Percy was a milkman. Percy एक milkman था. He worked for a milk company in the Montreal city of Canada. वो एक मिल्क कंपनी में मॉन्ट्रियल सिटी जो है ये कनाडा की बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे जो पर्सी थे वो काम करते थे एज अ मिल्क मैन. ही वॉज वन ऑफ द मैनी वैगन्स ड्राइवर्स दैट वर्कड फॉर द कंपनी. तो वो कंपनी के जो कुछ ड्राइवर्स थे, जो वैगन वैगन होता है ये कार्ट, मतलब इसे वैगन बोलते हैं. तो वो एक वैगन ड्राइवर था. जैसे कंपनी में और भी लोग काम करते हैं तो वैसे वो वहाँ पे एज अ वैगन ड्राइवर वर्क करता था. फॉर 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से पर्सी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज लिविंग ऑन एडवर्ड स्ट्रीट इन मॉन्टेरियल. मॉन्टेरियल के अंदर जो एडवर्ड स्ट्रीट थी वहाँ पे जो पर्सी था वो फैमिलीज़ को मिल्क की डिलीवरी करता था. द हॉर्स विच ड्रू पर्सिज मिल्क वैगन वॉज अ लार्ज वाइट हॉर्स. तो पर्सी को मिल्क वैगन के लिए जो ये उनका कार्ट था उसके लिए जो एक बड़ा वाइट हॉर्स मिला हुआ था, इट वॉज नेम्ड जोसेफ एंड हैड बीन विद पर्सी फॉर द पास्ट 15 ईयर्स. पर्सी के साथ में वो पिछले 15 सालों से था और उसका नाम जोसेफ था. व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द कंपनी, जब वो बड़ा हॉर्स कंपनी में पहली बार आया, ही डिड नॉट हैव अ नेम, तो उसका कोई नाम नहीं था. दे टोल्ड पर्सी दैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स फॉर हिज वैगन. तो कंपनी वालों ने पर्सी को कहा कि तुम इस वाइट हॉर्स को अपने वैगन के लिए यूज़ कर सकते हो. पर्सी स्ट्रोक्ड द हॉर्सेज नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आइज. तो पर्सी ने हॉर्स की नेक को स्ट्रोक किया, मतलब धीरे धीरे अपना हाथ रख के उसे सहलाया, एंड वाइट हॉर्स फॉर हिज वैगन, और उसे अपने वैगन के लिए यूज़ किया. पर्सी स्ट्रोक द हॉर्सेज नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आइज. उसने पर्सी ने उसकी नेक पे धीरे धीरे अपने हाथ से स्ट्रोक किया, पैटिंग करी. दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा हॉर्स है. ही सेड आई विल नेम हिम जोसेफ. तो उन्होंने ही, पर्सी ने ही उसका नाम जोसेफ रखा. विद इन अ ईयर, एक साल में, जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पर्सी डिड. तो जोसेफ को भी सारा मिल्क रूट वैसे पता लग गया जैसे कि पर्सी को पता था. जोसेफ को अब एक एक एरिया के बारे में, एक एक कॉर्नर के बारे में पता चल गया था जहाँ पे वो मिल्क की डिलीवरी करते थे. पर्सी यूज टू से दैट ही डिड नॉट नीड रेन्स टू गाइड द हॉर्स. और पर्सी ने कहा कि रेन्स होती हैं ब्रिडल, जो लगाम होती है, तो कहते कि मुझे अब हॉर्स के लिए उस लगाम की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसे रास्ते बताने पड़े गाइड करने के लिए. आई नेवर टच दैम, मैं इस ब्रिडल को कभी टच नहीं करूँगा. ही वुड से प्राउडली, वो बहुत ही प्राउडली ये चीज़ बोलता है. ईच मॉर्निंग, हर सुबह, ही अराइव्ड एट द कंपनी एट 5 o'clock. वो दूध वाली कंपनी में, मिल्क कंपनी में 5 बजे पहुँच जाता था. द वैगन वुड बी लोडेड विद द बॉटल्स ऑफ मिल्क एंड जोसेफ हिच्ड द टू इट. तो वैगन जो है, जो उनका कार्ट था, वो उसमें मिल्क की जो बॉटल्स हैं वो लोड कर दी जाती थी और जोसेफ उसे हिच टू इट, और जोसेफ उसे मतलब कि ले करके, खींच करके लेके जाता था. सी, ये उनका वैगन था. ठीक है. गो ऑन माई फ्रेंड, पर्सी वुड से सॉफ्टली टू जोसेफ. चलो मेरे फ्रेंड, पर्सी जो है वो जोसेफ को बोलता है. देन द टू वुड मूव प्राउडली टूवर्ड्स एडवर्ड स्ट्रीट. और दोनों फिर बहुत ही प्राउडली एडवर्ड स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ते हैं. द हॉर्स वुड ट्रॉटिंग लाइटली एंड पर्सी वुड कॉल हिम विद लविंग नेम्स. तो जो हॉर्स है वो धीरे धीरे भी नहीं और फटाफट तेज भी नहीं, ट्रॉटिंग होता है मतलब थोड़ा ब्रिस्कली चलना, तो इस तरीके से वो चलता है. पर्सी वुड कॉल हिम विद लविंग नेम्स, और पर्सी उसे बहुत ही प्यार से बुलाता है. द मिल्क वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पर्सी. मिल्क वैगन जो होता है बिना किसी पर्सी की कोई डायरेक्शन के बिना, वुड अराइव एट द एडवर्ड स्ट्रीट. मतलब पर्सी जोसेफ को कोई गाइड नहीं देता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताता है. जोसेफ अपने आप ही एडवर्ड स्ट्रीट तक पहुंच जाता है. द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. तो हॉर्स सबसे पहले घर के आगे आके रुक जाता है. ही वुड अलाउ पर्सी अबाउट अ मिनट टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड हैंडेड ओवर अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर. तो हॉर्स वहाँ पे रुक जाता है. ही वुड अलाउ पर्सी अबाउट अ मिनट टू गेट डाउन, और वो 1 मिनट रुकता है ताकि पर्सी नीचे उतर पाए और अपनी सीट से नीचे उतरे और बॉटल जो है वो मिल्क की
फ्रंट डोर पे उनको हैंड ओवर कराए। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन, और फिर उसके बाद में घोड़ा दोबारा चल पड़ता है। ही वुड स्किप 2 हाउसेज एंड स्टॉप एट द थर्ड, और उसके बाद में वो बीच में से 2 घर छोड़ देता है और उसके बाद में तीसरे घर में रुकता है। दस द टू वुड गो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलॉन्ग द अदर साइड। ही वॉज रियली वेरी स्मार्ट हॉर्स। और उसके बाद में वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली के बिल्कुल एंड पे आके जोसेफ वुड रन अराउंड, टर्न अराउंड। जोसेफ क्या होता है, वो टर्न मुड़ जाता है, एंड कम बैक अलॉन्ग द अदर साइड, और फिर दूसरी साइड से आता है। ही वॉज रियली वेरी स्मार्ट हॉर्स, वो बहुत ही स्मार्ट हॉर्स है। एट द कंपनी में पर्सी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल्स। पर्सी जो है वो जोसेफ की बहुत ही प्रेज करता है। आई नेवर टच द रेन्स, कहता है कि मैंने कभी लगाम को हाथ नहीं लगाया, उसको गाइड नहीं किया है। ही वुड से जोसेफ नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, कहते हैं जोसेफ को अच्छे से पता है कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है। इवन अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन, कहते हैं कि एक अंधा आदमी भी हो ना, वो भी जोसेफ के साथ में मेरे वाली जॉब कर सकता है, क्योंकि जोसेफ को सारे वेज पता है, उसे पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अभी हमें मिल्क की डिलीवरी करनी है, उसे सारे रास्ते पता लग गए हैं। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, तो कई सालों तक ये सब चलता रहा। पर्सी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर, पर्सी और जोसेफ दोनों बूढ़े हो गए थे। बट ग्रेजुअली, नॉट सडनली, पर्सी ह्यूज मॉस्टैचेस वर प्योर वाइट नाउ, बट धीरे धीरे, अचानक नहीं बट धीरे धीरे पर्सी की बड़ी बड़ी मूछें आ गई थी जो कि अब पूरी तरह से वाइट हो गई थी।